जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन भज जन रंजन 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन सारी यमुना तीरावन सारी यमुना तीरावन सारी यमुना तीरावन सारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सौत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर हरि हरि। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम की सुबह का कक्षा में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस श्लोका के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है दूसरी कैंटो की 9वें अध्याय की 34 श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोका इस प्रकार है, आप लोग पीछे पीछे दोहराएगा। आत्मतत्व विशुद्धार्थम यद यहाँ भगवन्नृतम् ब्रह्मण्ये दर्शन रूपम् अव्यालिका वृतादृता। आत्मतत्व विशुद्धार्थम यद यहाँ भगवन्नृतम् ब्राह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यालिका वृतादृता। आत्मतत्व विशुद्धार्थम
यद्यः भगवन्मृतम् ब्राह्मणे दर्शयान रूपम् अव्यालिकावृतादृतः आत्मतत्त्वविशुद्धार्थम् यज्ञः 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 भगवन्मृतम् ब्राह्मणे दर्शयान रूपम् अव्यालिकावृतादृतः। और कोई अब पढ़ेंगे? आत्मतत्त्वविशुद्धार्थम् यदः भगवन्मृतम् ब्राह्मणे दर्शयान रूपम् अव्यालिकावृतादृतः। तो अभी हम शब्दार्थ और तात्पर्य पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद भी पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद द्वारा आत्म तत्व ईश्वर का विज्ञान अथवा जीवात्मा का विज्ञान, विशुद्धि शुद्धिकरण, अर्थम लक्ष्य, यथ यो अह कहा, भगवान श्री भगवान ने ऋतम सचमुच ब्राह्मण ब्रह्मा को दर्शयन दिखलाकर रूपम नित्य रूप अव्यलिक निष्कपट भाव से व्रत संकल्प आहत पूजित। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे राजन, श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: आत्मतत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही का विज्ञान है। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीव आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाते हैं। परमात्मा तथा जीवात्मा भौतिक शक्ति से परे होने के कारण आत्मा कहलाते हैं। अतः श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों की सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से की है। साधारणतया लोगों की इन दोनों के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। जीवात्मा
की भ्रांत धारणा भौतिक शरीर के शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणा उन्हें जीवात्मा की समकक्ष मानना है। मा, हाँ, मानना है। किंतु ये दोनों भ्रांतियां भक्ति योग के एक ही प्रहार से ध्वस्त हो सकती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य जगत तथा सूर्य प्रकाश के नीचे की सारे वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है। अंधकार में ना तो कोई सूर्य को देख पाता है, न अपने आप को और ना ही जगत को। किंतु सूर्य के प्रकाश में वह सूर्य को, अपने आप को तथा अपने चारों ओर की जगत को देख सकता है। अतः श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों भ्रांत धारणाएं को हटाने के लिए श्री भगवान ने ब्रह्मा को भक्ति योग के निष्कपट प्रण से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शाश्वत रूप का दर्शन दिया। भक्ति योग के अतिरिक्त आत्मतत्व को जानने की कोई भी विधि अंततः भ्रम सिद्ध होगी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति योग द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है और तब मनुष्य का श्री भगवान में प्रवेश संभव है। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा ने कठिन तपस्या की थी, अतः वे श्री भगवान के दिव्य रूप को देख पाए। उनका दिव्य रूप 100% आध्यात्मिक है और शुद्ध भक्ति योग में समुचित तपस्या के पश्चात दिव्य दृष्टि से ही उनका दर्शन किया जा सकता है। ब्रह्मा के समक्ष श्री भगवान का जो रूप प्रकट हुआ था वह इस भौतिक संसार में हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला रूप नहीं था। ब्रह्म ने उतनी कठिन तपस्या वैसे भौतिक रूप के साक्षात्कार के लिए नहीं की थी। अतः महाराज परीक्षित द्वारा रूप के विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। श्री भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद अर्थात शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण है, किंतु जीवात्मा का भौतिक रूप ना तो सनातन है, ना ज्ञान से परिपूर्ण है और ना ही आनंद से परिपूर्ण है। यही श्री भगवान के रूप तथा बद्ध जीव के रूप में अंतर है। किंतु बद्ध जीव अपना चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा श्री भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त कर सकता है। सारांश ये है कि अविद्या के कारण बद्ध जीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूप में जकड़ा रहता है, किंतु श्री भगवान के रूप बद्धात्माओं के रूप जैसे नश्वर नहीं होते। वे सदैव ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन रूप में रहते हैं और यही जीवात्मा तथा परमात्मा में अंतर है। मनुष्य भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस अंतर को समझ सकता है। तब श्री भगवान ने ब्रह्मा को 4 मूल श्लोक में श्रीमद् भागवतम का सार कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम मानसिक तर्कवादियों का सृजन नहीं है। श्रीमद् भागवतम की ध्वनि दिव्य है और इसकी अनुगुंज वेदों की ही समान है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का विषय श्री भगवान तथा जीवात्मा दोनों का विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ करना या उसका श्रवण करना भी भक्ति योग की साधना है और श्रीमद् भागवतम की संगति मात्र से मनुष्य सर्व परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी
तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम की सेकंड कैंटो की 9वां अध्याय की 4था श्लोक। तो जैसे कि हम जानते हैं पिछले अध्याय में 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में ये सारे प्रश्न की जवाब दे रहे हैं। तो थोड़ा सा रिकैप देखते हैं हम इसमें क्या बोलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हुए बोलते हैं, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा की संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने की समान है। तो भगवान की चेतना अगर हम जागरूक नहीं करेंगे तो इस भौतिक चेतना से हमारा मुक्ति कभी नहीं हो सकता है। मोहग्रस्त जीवात्मा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब देहबद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति की गुणों में आनंद लेता है तो वो भूल से सोचने लगता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो ये जो पिछले अध्याय में 7वीं श्लोका में ये सवाल किया गया था कि जो जीवात्मा है ये जो आध्यात्मिक है तो इसको जो अलग अलग रूप मिलता है ये क्या कोई कारण से मिलता है या किसी एक्सीडेंटली मिलता है, क्या किसी कारण से मिलता है। तो ये अलग अलग जोनी में जो जीव होता है वो भौतिक चेतना के कारण उसको अलग अलग रूप मिलता है। और जैसे भगवद गीता में बताया, कारणम गुण संगस्य सदासत योनि जन्मसु। तो अलग अलग गुणों की साथ संग करने से उसको अलग अलग प्रकार की जोनी मिलता है, उसी प्रकार से वो आनंद लेता है, कष्ट लेता है, जो भी है कष्ट उठाता है वही चलता रहता है। उसके बाद बताया गया है, जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यात्मा का आस्वादन करना शुरू
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गोविंदा की जय। तो भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यात्मा का आस्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वो जीवन के दोनों भ्रांत धारणा मैं तथा मेरा को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो ये जो अहम ममेति भाव है, मैं और मेरा, जो कार्मिक लोग हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, इस भाव से रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ही भगवान, सब कुछ छोड़ के मैं भगवान बनना। तो ये दोनों ही बहुत हानिकारक है, ये दोनों सोच से परे जाना होता है। और इस प्रकार हम जो आज की श्लोक में सुनते हैं, ये बताया गया है, हे राजन, श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव के शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो भगवान की शाश्वत रूप उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शाया, क्योंकि उनकी निष्कपट जो तपस्या है उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और ये तपस्या किस प्रकार की है उन्होंने? भक्ति योग से। और ये हमारा जो कंसेप्ट है, तो आत्म तत्व को विशुद्ध करने के लिए भगवान ने अपनी सच्चिदानंद रूप को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया। तो परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज जो कहते हैं, जीव अविद्या द्वारा अज्ञानमय देह से संबंधित है, किंतु भगवान के चिदघन लीला विग्रह का आविर्भाव भगवान की योग माया शक्ति द्वारा होता है। यही महान अंतर इस श्लोक में उक्त है। इसके द्वारा अर्थित यजुत द्वारा यजुतरात पद्म मतलब 2.8.8 जो पिछले अध्याय का श्लोक है, इत्यादि श्लोकों में पूछे गए जीव के देहादि का ईश्वर के देह से भेद की द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो गया। सो प्रथम प्रश्न था जो 7वां श्लोक था और द्वितीय 8वां श्लोक है। भगवान और जीव के शरीर के अंतर क्या है, ये पूछे गए थे 8वें श्लोक में, तो इसके उत्तर दिए गए यहाँ पे। तो 7वें श्लोक में जैसे पूछा था कि ये चांद से होता है या किसी कारणवश होता है, और 8वें श्लोक में हमने बताया क्या होता है। तो अब सवाल ये आता है कि भगवान के शरीर और जीवात्मा के शरीर में अंतर क्या है, क्या अंतर है? और इसमें इस श्लोक में उसका उत्तर दिए गए। आत्म तत्व विशुद्ध अर्थ। तो अब सवाल ये होता है कि आत्म तत्व क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में हम जैसे सुनते हैं 2.1.2 में, श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहसः अपश्यतम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनम्। तो अपश्यतम् आत्मतत्त्वम, आत्मा के बारे में जो तत्व है उसके बारे में जब ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति क्या करता है? गृहमेधि के जीवन व्यतीत करता है। हे सम्राट, जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंध होकर मानव समाज में सुनने के लिए बहुत से विषय को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में चर्चा करने के लिए विषय की कोई कमी है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में, मोड ऑफ पैशन में, मोड ऑफ गुडनेस में और मिक्सचर में है। और मोड ऑफ गुडनेस में भी जो ज्ञान है वो भी हमें बांध लेता है, वो भी हमें कंडीशन करता है। क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में क्या होता है, जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे हम सुंदर जोक्स बोलते हैं, जोक्स बोल के आपको आनंद देते हैं,
पता लगा मैं जोक्स इस जगत की जोक्स ही बोलता रहेगा और आपको आनंद देता रहेगा, इस जग की जोक्स से ऊपर नहीं गया। ऐसे जोक्स प्रभुपाद की जीवन में भी बहुत है, वो भी आध्यात्मिक है, और जो कृष्ण लीला की जोक है वो भी है, हम उसमें आनंद ले सकते हैं। और हम आनंद पाने की जो हमेशा आनंद रहने का जो इच्छा है, जो ये सतगुण का वो है लक्षण, और आनंद पाने के लिए अगर हम हमेशा इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जोक्स बोल रहे, कोई भगवान की लीलाओं की चर्चा भी कर रहा है, उसमें वो नहीं है, अब उसमें से जोक्स क्या है तो उसको निकाल रहे अपने हिसाब से, तो ऐसे जब करते हैं ना तो ध्यान हट जाता है। और अगर जोक्स बोलना ही है, करना ही है, तो भगवान की लीलाओं के साथ संबंधित जो है, या भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए जो जोक्स होता है वो आध्यात्मिक होता है, उसमें आनंद होता है। या कभी कभी भगवान की लीलाओं को थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने के लिए भी हम जोक्स बोलते हैं, वो अलग है। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए जो है, भगवान भक्त के विषय में चर्चा करने के लिए, वो हमें आनंद, एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत है। तो इस प्रकार अलग अलग विषय है, पर आध्यात्मिक विषय है वो हमें भगवान की तरफ लेके जाता है, और वो हमें आत्म तत्व को समझने में मदद करता है। और आत्म तत्व क्या है? स्वयं का ज्ञान है और परम सत्य, दोनों दोनों को आत्म तत्व बताया। जैसे एक कॉइन है, अगर मैं आपको बोलता हूं, आपको मैं एक कॉइन का हेड दे रहा हूं, तो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? एक कॉइन का हेड दे रहा हूं, इज इट राइट और रॉन्ग? टेल भी तो दे रहा हूं साथ में, मैं सिर्फ हेड नहीं दे सकता ना। तो उसी तरह से जब आत्म साक्षात्कार होता है ना, तो हम अपने बारे में भी जान जाते हैं और भगवान के बारे में भी जान जाते हैं, दोनों साथ साथ हो जाते हैं। तो यही आत्म तत्व, भगवान के बारे में ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान साथ साथ हो जाता है। अब भगवान को भी आत्मा बोला जाता है और जीव को भी आत्मा बोला जाता है, तो ये सही गलत है? तो ये भगवान जो है परमात्मा है और जीव जो है जीवात्मा है। पुरुष भी बोलते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भी है पुरुष, है ना, जीवात्मा भी पुरुष बोलता है। वास्तविक तरीके से तो सारे जीवात्मा स्त्री है, फिर भी पुरुष बताया जाता है, और भगवान भी पुरुष है, तो कंफ्यूजन होता है कि नहीं? तो भगवान परम पुरुष है, हम तो सो कॉल्ड पुरुष, तथाकथित। उसी तरह से ऐसे कई सारे टर्म मिलेंगे आपको भगवत गीता में। क्षत्रज्ञ, हम भी क्षत्रज्ञ है, भगवान भी क्षत्रज्ञ है। हम क्षत्रज्ञ ऐसा है कि हमें अपने बारे में थोड़े बहुत ज्ञान है, बाकी जीव के बारे में तो है भी नहीं, अपने बारे में भी लिमिटेड है। कितने सारे केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में निरंतर चल रहा है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी है। हाँ, थोड़ा गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, वगैरह वगैरह, भूख लग रही। भगवान को सब चीज का ज्ञान है, हर व्यक्ति का हर एक चीज का ज्ञान है। दुनिया की कोई भी सुपर कंप्यूटर उसको सामना नहीं कर सकता, भगवान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से पुरुष जो है ना, परम पुरुष है भगवान। और एक नाम है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी जीव के बारे में बताया जाता है। तो भगवान है पर ब्राह्मण और हम ब्राह्मण, इस तरह से भगवत गीता में ऐसे कई सारे टर्म आपको मिलेंगे, और लोग इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे हम ब्राह्मण है, हम ब्रह्मास्मि। ये नहीं समझता कि हम ब्राह्मण है, भगवान के अंश होने के नाते ब्राह्मण है, और भगवान पर ब्रह्म, इस प्रकार। तो इसी प्रकार हम आत्मा है, भगवान भी आत्मा है, पर भगवान परमात्मा है और हम जीवात्मा है। तो गुण के हिसाब से हम भगवान से बराबर है, क्योंकि एक समुद्र के एक बूंद पानी भी समुद्र के जैसा समगुण का होता है, पर क्वांटिटी में फर्क आ जाता है। तो उसी प्रकार हमारे और भगवान के अंदर भेद है। तो ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की, एक परा और अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति जो है, कौन सी परा और कौन सी अपरा शक्ति?
तो परा या अपरा कौन सी ज्यादा उत्कृष्ट है? उत्कृष्ट है, जो माया शक्ति है। तो जब व्यासदेव ने ध्यान किए थे नारद मुनि की कहने पे, भगवान पे ध्यान किया था, तो उनको सब कुछ दिख गया है। भगवान भी दिखे, भगवान के पीछे माया शक्ति वो भी उनको दिख गए, सब कुछ दिख गए। जहां पे भगवान है, भगवान के सारे शक्ति भगवान के आसपास होते, परा अपरा शक्ति सब कुछ, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो भगवान के ज्ञान होने का मतलब है हर चीज की ज्ञान आपको हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं कि भगवत गीता के जो 5 टॉपिक है, सिर्फ इतना ही नहीं, सारे ज्ञान हो जाएंगे, सारे ज्ञान। तो ये आत्म तत्व विशुद्ध अर्थ है, अपने बारे में ज्ञान और भगवान के बारे में ज्ञान, सब कुछ साथ साथ हो जाता है। तो लोगों को ना ये जो आत्मा परमात्मा ये सब के बारे में जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा गड़बड़ वाला है। कभी कभी लोग समझते हैं कि जीवात्मा जो है ना, तो ये सब कुछ है। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, न जायते, हम शुरुआत से लेते, न जायते म्रियते व कथाचन नय्यम भूत्वा भवितव्यो भूयो अजो नित्यम शश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो पहली बात तो ये बॉडी और सोल, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर हमें समझना चाहिए कि शरीर का जब हनन होता है, आत्मा का हनन नहीं होता है, आत्मा शाश्वत है। ऐसे बहुत सारे आत्मा के बारे में बताया गया है भगवत गीता में, बट सब कुछ समझने के बाद भी लोगों को समझ इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसके बारे में भी भगवान को अच्छी तरह से पता है, इसलिए अंत में भगवान ने क्या कहा है कि इसके ये बहुत विचित्र है। आत्मा के बारे में लोग बहुत सुनते हैं, विचित्र रूप से सुनते हैं, विचित्र रूप से देखते हैं, बट आखिर में पढ़ने का, सुनने का, सब कुछ करने के बाद भी ढंग से समझ नहीं आता। ऐसा है। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग उसका वर्णन अद्भुत मानते हैं, कुछ लोग उसके विषय में अद्भुत ही सुनते हैं, जबकि कुछ लोग उसके विषय में सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। तो इतना आसान नहीं है। वास्तविक तरह से जो रियलाइज करना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो बहुत साल लगता है अच्छी तरह से रियलाइजेशन के साथ उस बात को समझने के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है, एकदम से ठुक जाता है ना, तो एक नया नया ड्राइवर जो होगा ना, उसको लगेगा मेरे शरीर पे ही किसी ने पंच मारा है, उसको लगेगा मेरे गाड़ी और मैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, कई साल बीत गया, थोड़ा बहुत ज्ञान भी होगा उसको, तो अच्छा लगा है क्या, ठीक है इंश्योरेंस है मेरा, हो जाएगा। वो एकदम उतर के किसी के ऊपर पूरा हावी नहीं हो जाता है ना, उसको लगता है कुछ तो तरीका है, मेरे पास बैकअप प्लान है, तो थोड़ा शांत होकर जो भी जैसा करना है वो करता है। तो उसी तरह से जब ये तो गाड़ी और हमारे बीच का अंतर, जब हमारे शरीर उसके बीच में अंतर हम समझ पाएंगे, तब हम भी धीरे धीरे इस तरह से रिलैक्स्ड होके, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उस वक्त अगर उसको ये ज्ञान पूरा पक्का हो जाता है, तो पूरा चैन से शरीर छोड़ेगा, भगवान को याद करते हुए आराम से शरीर छोड़ेगा। पर हमें शरीर छोड़ने तक ये ज्ञान पूरी तरह से पक्का हो जाना चाहिए। तो अभी क्या है, ये बताया जाता है 6th चैप्टर में भगवत गीता में बताया जाता है, शरीर छोड़ने के पहले पहले ये हो जाना चाहिए, पर शरीर कब छूटेगा पता नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके हो जाए तो अच्छा है। अब क्या है, अब दूसरी तरीके से इसको समझते हैं, जो ये बताया गया है यस्य आत्मबुद्धि गुणोपे त्रिधातु के श्लोका में भी आत्मबुद्धि आता है, सधि कलत्रादिशु भिन्नो यज्जति यत्थितभूत सलिले वाकर ही चेत ज्ञानीषु अभिकेषु सैव गोखर। जो व्यक्ति स्वयं की
बलगम, पित्त और वायु से बनी जड़ देह मानता है। अपने शरीर को यही समझता है, इन तीनों से बनी हुई है, त्रिधातु से बनी हुई है। जो अपनी पत्नी और परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है कि सब चिर जीवन तक मेरे साथ ही रहेंगे। जो मिट्टी की मूर्ति या अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, या जो तीर्थ स्थान को केवल वहां का जल समझता है, किंतु जो कभी भी आध्यात्मिक सत्य में ज्ञानी व्यक्तियों के साथ अपनी पहचान नहीं करता, उनसे संबंध नहीं रखता, उनकी पूजा नहीं करता, उनके दर्शन भी नहीं करता, वैसा व्यक्ति गाय या गधे से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। तो ये सारे शुरू होता है मैं अपना ज्ञान क्या है, आत्म तत्व क्या है, क्या मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, वही से शुरुआत होता है और कहां तक पहुंच जाता है, गाय गधे के साथ कंपैरिजन तक पहुंच जाता है। ये बात है। तो शास्त्रों में और भी जगह है, आहार निद्रा भय मैथुन्य, ये सब करते रहेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो हम पशु से अलग नहीं है। तो ये तो था अपनी आत्मा के बारे में गलत ज्ञान जो है। अब देते परमात्मा के बारे में क्या गलत ज्ञान है। तो जैसे भगवत गीता की दूसरी अध्याय की 13वें श्लोक में बताया गया, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे देही बताया गया है। देही का मतलब है, देही का मतलब क्या है? देहधारण। किसने देहधारण किया है? बद्ध जीव ने, जीव ने देह धारण किया है। उस शरीर के अंदर परमात्मा भी रहते हैं। क्या हम परमात्मा को देही कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उनका देह का जरूरत नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जीव को देह चाहिए क्योंकि उसको भौतिक कार्य करना है, करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, उसको कर्म करके शरीर प्राप्त करना है ना, या तो अकर्म करके मुक्त होना है, पर शरीर तो चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। तो हमारे शरीर जो अलग अलग चेन से गुजरता है, भगवान के शरीर का ऐसा कुछ नहीं होता। उनके शरीर आध्यात्मिक है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कई लोगों का विचार ये है कि मैंने ऐसे 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 बहुत सारे व्यक्ति है, बट एक बार एक ही व्यक्ति से मिला था, ऑफिस में से मिले थे कि कुछ कुछ मैंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, इन्होंने बोल सुन रहे थे ऐसे, बाद में पता लगा मुझे कि उनके विचार ऐसे थे, हाँ बोलो 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 हम सुन रहे। बेचारा हो तुम, बेचारा हो, मुझे पता है तुम बहुत कुछ हाथ पैर मार रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, हम सुन रहे, बाद में बताऊंगा मेरा उत्कृष्ट तरीका क्या है। उसने सब कुछ सुना, सुनने के बाद बोलता है देखो भगवान तो अंदर ही है, मैं ही भगवान, अपना पूजा कर लो, क्या दिक्कत है, इतना हाथ पैर मान क्यों मार रहे? तो ये अहंग्र उपासक जो होते हैं, रूपा भी बताते हैं, अपना ही पूजा करते, भगवान बन के अपना ही पूजा करते। भगवत गीता में 9वीं अध्याय के 15वें श्लोक पे है, जो अलग अलग प्रकार के ज्ञानी है, जो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी जो है, ये शुद्ध भक्त नहीं है, तो उनसे भी नीचे एक कैटेगरी है। इसमें भी 3 कैटेगरी बताया हुआ है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतम। तो कुछ कुछ जो बहुधा होता है, जो डेमिगॉड वर्शिप करते हैं, अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, और विश्व बुक ऑफ जो विश्व रूप पूजा करते हैं, पर उनसे भी एक निकृष्ट है, वो एकत्वेन, अपने आप को ही भगवान मान लेता है, भगवान के साथ मर्ज करने ये सब सोचता रहता है, जो एकत्वेन। तो ऐसे व्यक्ति सबसे निकृष्ट है इन तीनों प्रकार से। तो ये सारे मिसकंसेप्शन है। मुंडकोपनिषद में ये बताया गया है कि सामान्य वृक्ष पुरुष निमग्न, तो ये श्लोका जो बताते हैं, इसमें बताते हैं कि वृक्ष में 2 पक्षी के बारे में बताया जाता है। एक पक्षी जो हमेशा खाने में तुला हुआ, और दूसरी पक्षी जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है क्यों क्या कर रहा है, ये सोचते हुए कि ये जो खाते जाएगा, एक बार तो मेरे तरफ मुड़ के देखेगा,
मैं उसका परम मित्र हूँ, मेरे तरफ तो मुड़ के देखेगा कभी? बट ऐसा होता नहीं। वो खा के जब खत्म कर देता, अरे इस पेड़ में तो फल नहीं है, दूसरी पेड़ में जाना पड़ेगा, उड़ के चला जाता। तो ये मित्र उनके पीछे पीछे उस पेड़ में जाते, तो यही चलता रहता, एक जोनी से दूसरी जोनी, एक शरीर से दूसरे शरीर। पेड़ मतलब अलग अलग शरीर, और उसके अंदर एक नेस्ट है, नेस्ट के अंदर बैठे हैं, मतलब हार्ट, दोनों पक्षी बैठे हैं, ये देख रहे क्या कर। तो अभी क्या है, भगवान सोचते कि कब मेरे तरफ मुड़ के देखेगा। ये गोपो कुमार जब गए थे गोलोक वृंदावन में, कृष्ण उनसे मिलके बोला कि मैं ये सोच रहा था कि आप कब आओगे, शायद इस जन्म में आ जाओगे, शायद इस जन्म में आ जाओ, मैं इंतजार कर ही रहा, कब आओगे मेरे से मिलोगे। तो ये सिर्फ गोपो कुमार नहीं है, ये सबकी कहानी है। भगवान इंतजार कर रहे कि कब हम वापस जाए। तो कहने का मतलब है इस श्लोका का कि परमात्मा और आत्मा दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है। और परमात्मा हमारे शरीर में स्थित होते हैं, अनुमंता उपद्रष्टा, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं और सैंक्शन करते हैं कि क्या हमारे साथ होना चाहिए। जो हमारे साथ होना चाहिए वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि भगवान थोड़ा हमारे तरफ बायस्ड हो जाए, पक्षपात हो जाए, करे। नहीं तो न्यूट्रल से कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल गियर में गाड़ी किसी भी तरफ जा सकता है, ये बात है। तो जब सूरज की रोशनी होता है ना, तो हमारे अंदर जो ये मिसकंसेप्शन है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, ये दूर कब होता है? जैसे सूरज की रोशनी होता है तब हम सूरज को भी देख सकते हैं, सूरज की रोशनी को भी देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने चारों तरफ कौन क्या है सब कुछ देख सकते हैं। और जब अंधेरा होता है, पिच डार्क, अमावस्या की रात होती है, कुछ नहीं दिखता, ना तो सूरज ना चांद ना कुछ नहीं दिखता, हम अपने आप को देख नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। चांद तारे उरे अलग छोड़ दो, बट एकदम पिच ड्रॉप डार्क होगा तो कुछ भी नजर नहीं आता, हमारा दृष्टि शक्ति पे भी डाउट होने लगता है, क्या मेरा क्या है, देख सकता हूँ, कुछ भी नहीं दिखता। तो कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण कहानी माया अधिकार। तो माया के अंदर अगर होंगे कुछ नहीं दिखेगा। अब ऐसे देखना अलग चीज है, और माया जब एकदम अंधेरे में कुछ नहीं दिखना एक चीज है, और दूसरा है कि माया की कवरिंग में जब हम होंगे तब कभी कभी एक ही चीज हमें अलग नजरिया में दिखाई देगा। भगवान जो श्री विग्रह है यहाँ पे, हमें लगेगा वुडन डॉल है या पत्थर की मूर्ति है, एक ही चीज हमें अलग नजरिए में नजर आएगा अगर माया की कवरिंग हो जाएगा। नजर एक ही जगह पे होगा, हम खड़े होंगे एक भक्त के पास में, भक्त भगवान के श्री विग्रह देगा, भगवान सामने खड़े हैं, और वो साथ में बैठ के बोले आप पत्थर की मूर्ति है, क्यों पूजा करते हैं। एक ही चीज को अलग अलग नजरिए में दिखेगा, ये माया की कवरिंग है। तो तो ब्रह्मा जी जो निष्कपट रूप से भक्ति योग कर रहे थे, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने अपने सच्चिदानंद रूप में, शाश्वत रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो ये दोनों मिथ्या धारणा इससे नाश हो जाता है। हमारे अपने बारे में और भगवान के बारे में जो गलतफहमी है सारे दूर हो जाता है जब भगवान हमारे सामने प्रकाशित होते हैं। भगवान जरूरी नहीं कि हमारे सामने भगवान की अपनी रूप में प्रकाशित होंगे, भगवान अलग तरीके से इनडायरेक्टली भी प्रकाशित हो सकते हैं, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, गुरु वाणी के माध्यम से, उससे भी भगवान और भगवान की जो शक्ति है, हम जो पराशक्ति है या तटस्थ शक्ति है, उसके बीच में अंतर हमें पता लग जाएगा। पर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें भक्ति योग में लीन होना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। शुरुआत तो भक्ति योग से होगा, जिसमें वो शुद्ध भक्ति नहीं होगा, मिश्र भक्ति होगा, पर धीरे धीरे हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता में, अन्य शास्त्र में शुद्ध भक्ति के महत्व के बारे में बहुत सारे श्लोका है, बार बार रिपीटेडली बताया गया कि भगवान शुद्ध भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यवन यस्यास्मि तत्ततः तत्त्वमन तत्त्वज्ञाता विशते तदंतरम। 18वें अध्याय क्या?
55वें श्लोक है भगवत गीता की। भक्ति से भगवान को आप जान सकते हो, और उसी प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद, भक्ति में युक्त होने के बाद, अंत में जब आप शुद्ध भक्ति करोगे तब भगवान की धाम में आप प्रवेश कर पाओगे। श्रीमद् भागवतम में भी उद्धव गीता में भगवान ने बताया है, भक्त्या हम एकया ग्रह्य, हाँ, केवल मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ अनन्य भक्ति का अभ्यास करने से ही मनुष्य मुझ भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की अनन्य भक्ति करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय की जो 22वां श्लोक है, उसमें भी भगवान ने बताया, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्य। भगवान जो सभी से महान है, अनन्य भक्ति से प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विद्यमान है, किंतु वे सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें स्थित है। तो जगह जगह पे अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में बताया गया व्यवसायत्म की बुद्धि जो है, उसी से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही कुरु नंदन बहुशाह की अनंतस्त बुद्धे अव्यवसायिक। तो व्यवसाय की बुद्धि हमें चाहिए। सिंगल पॉइंटेड डिवोशन होने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की अनंत भक्ति जब ब्रह्मा जी ने किए थे, तब उनको भगवान की दर्शन हुआ। जो ब्रह्मा जी की शरीर भले ही पंचतत्व से बने हुए हम बोलते हैं, बट उनके जब शरीर ना प्योर इंटेलिजेंस से बनी, बुद्धि से बनी, फिर भी वो भौतिक है। फिर भी इतना शुद्ध होने के बावजूद भी वो भगवान को बिना तप किए दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनको तप करना पड़ा। और उनके तप से, निष्कपट भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तो प्योरिटी इज द फोर्स, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, हमें प्योर होना पड़ेगा। 100% प्योर, प्रभुपाद तो 100% प्योर बोलते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जैसे प्रभुपाद एक मंदिर में गए थे दर्शन के लिए, तो भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया, तो उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट किसी को बुलाया, बोलते कि भगवान की जो पॉट्स है वो कौन क्लीन करता है? तो बोला कोई फलाना कोई भक्त है वो करता है, तो वो उसको बुलाया। तो बोलते हैं कि भगवान कह रहे हैं ये जो भगवान की ये पॉट है वो आजकल ढंग से साफ नहीं हो रहा है, मतलब वो जिम्मेदारी से इसको ढंग से साफ नहीं कर रहा। तो भगवान की भक्त, अनंत भक्त प्रभुपाद भगवान से बातचीत कर सकते। तो भगवान की भक्ति कोई भी लीम हो, चाहे बर्तन भी कोई साफ करे, ढंग से करना चाहिए। चाहे उसके बाद ये पॉट में दूसरा कोई भक्त प्रसाद लेगा, या भगवान की कोई पॉट है, भगवान की दोबारा वो भगवान की भोग ऑफर किया जाएगा, हर हालत में पूरी अच्छी तरह से उसको साफ करना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति में कई सारे अंग हैं। अब जैसे प्रभुपाद ने टेस्ट लिया था, जैसे जमुना माता जी की टेस्ट लिया था। जमुना माता जी को एक रूम को तैयार करने थे, प्रभुपाद आके वहां रहने वाले थे, तो जमुना माता जी ने एकदम अच्छी तरह से उसको साफ कर दिया। प्रभुपाद आए, बैठे ऐसे, और उसके बाद उनको पता है कि कहाँ पे धूल हो सकती है, कोई कटोरा ऐसे कुछ तो खोले, उसके अंदर थोड़ा बहुत धूल थे, वो दिखा दिया। इतनी कुछ करने के बाद उसी तरह से जानकी माता जी की भी, जैसे जो विवाह के जो दिन थे, उस दिन उनको बहुत मेहनत कराया, वो चेतो दर्पण मार्जन सिखाया उनको। एक बर्तन पकड़ा दिया, उसमें बहुत काले थे, अब वो शादी शाम के टाइम में होने वाली, उनको बिठा दिया कि उसको साफ करो। अब साफ किए जा रहे पुराने बर्तन है, उसमें से काले जो धब्बे ना पढ़ाई वो खत्म नहीं हो रहे, वो बार बार थोड़ा साफ करके दिखाने आती है और प्रोपात भेज देते, और करो और करो। वो दोपहर तक घिसते घिसते जाके पूरी तरह से साफ। तो प्रोपात ने समझा दी कि इस तरह से साफ होने के बाद आप एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाओ, या जो भी प्रोपात की शिक्षा है। तो चेतो दर्पण मार्जन है ही, हमें उसी प्रकार अपने जप से अपनी अंतरात्मा जो कॉन्शियसनेस को हमें विशुद्ध करना, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो
अ, हमारी ये प्योरिटी चैंटिंग से शुरू होता है। हमें शुद्ध नाम लेना है, तभी हमारे बाकी सेवाओं में ये फैल जाएगा, ये शुद्धता फैल जाएगा। तो भगवान की रूप जो है ये ट्रांसेंडेंटल रूप है, आध्यात्मिक रूप है, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में वो ब्रह्मा जी के सम्मुख में आए थे। तो ये भगवान के रूप है। भगवान को जो अरूप कहा जाता है, वो भगवान की कोई रूप नहीं है। भगवान के रूप जो है सच्चिदानंद विग्रह है, ट्रांसेंडेंटल रूप है। भगवान की कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, सब आध्यात्मिक गुण है। और सत्य जो है सच्चिदानंद है, ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। वो भगवान ने बताया मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं कृतं सूत्रमणि गणना। भगवान से श्रेष्ठ और कोई सत्य है नहीं। वो सच चित आनंद है, वो इटर्नल है। भगवान ने कहा कि मैं सर्वप्रथम था, सारे सृष्टि वगैरह आया बीच में, और एंड में मैं ही रहूंगा। वो इटर्नल है। वैसे जीव भी इटर्नल है, बट वो इटर्नल भाव हमारे अंदर आता नहीं, क्योंकि हम शरीर छोड़ते रहते हैं। बहुनियमी व्यतीतानि जन्मानि तव चर्चमा तानि हम व्यति सर्वम। भगवान ने बोला है कि तुम्हारा शरीर छूटता रहता है, इसलिए तुम भूल जाते हो कि मेरा शरीर सही है एज इट इज, इसलिए मैं भूलता नहीं। मतलब व्यक्ता परंतप, मैं भूलता नहीं। तो और भगवान जो आते हैं, अपीयर होते हो, आत्म माया में आते हैं, स्वयं आते हैं और अपनी इंटरनल पोटेंसी में आते हैं। कोई फोर्स करके भगवान को भेजता नहीं, आत्म माया में आते हैं, और जब उनको जाना है अपनी इच्छा से चले जाते हैं। तो हमेशा भगवान ट्रांसेंडेंटल रहते हैं, चाहे पूतना की वध कर रहे हो छोटी से शरीर में, चाहे माता यशोदा को अपनी छोटी मुंह खोल के ब्रह्मांड के दर्शन करा रहे, विश्व दर्शन करा रहे, चाहे वो शकटासुर को अपने पैर से मार रहे, त्रिनावत के कंधे पे चढ़ के ऊपर जा रहे, छोटी सी शरीर में, हर हालत में ट्रांसेंडेंटल है। मार्कंडेय ऋषि जो उनको देख रहे, ये बट की पत्ते के ऊपर वो समुद्र में ऐसे ही छोटे से बच्चा है और अपनी पैर की उंगली को चूस रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ऐसे देख रहे, अरे, और जैसे मुंह खोला पूरे ब्रह्मांड दिख गया, खुद भी दिख गया, और उसका एकदम थोड़ा सा मुंह पानी खींचा तो पूरा अंदर चले और बाद में बाहर आ गए। तो हर हालत में भगवान सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम है। हमारी स्थिति क्या कहना है, असत है, चित्त है नहीं, जो कंडीशन स्टेट है हमारा। अनकंडीशन स्टेट में हमारा क्वालिटी सही में भगवान जैसे ही है। तो आत्म तत्व विशुद्धार्थम, कि आत्म तत्व को अलग से बताने के लिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने बताया है परीक्षित महाराज को। तो इसके आगे जैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, और भगवान ने बोला है तस्मात् क्षरा अपि च हम अक्षरात् अपि च उत्तमा, तो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमा। भगवान पुरुषोत्तम है, क्षरा से भी ऊपर है, अक्षर से भी ऊपर है। जो इनफेलिबल जीव है, वो जो आध्यात्मिक जगत में उनसे भी वो ऊपर है, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। हम इस हम हो सकता है प्यूरिफाई होकर उस स्थिति में पहुंच जाए कि हम उसके बाद हमारा फॉल डाउन ना हो। फिर भी हमारे ऊपर बहुत सारे जीव होंगे जो जिनके पोजीशन टेकन है, जैसे इतने सारे गोपियां है, मंजरीज है, इनकी पोजीशन टेकन है। उनके नीचे कहीं तक जाके हम स्थित होंगे, बट हमारा पोजीशन ऐसे एक जीव ही रहेगा, जीवात्मा ही हम रहेंगे, प्योर रहेंगे, जीवात्मा ही रहेंगे। भगवान की पोजीशन सबसे ऊपर है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्ति करना चाहिए, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने किए थे, उसी प्रकार से हमें भी शुद्ध भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने कीर्तन करके, श्रवण करके अपनी जीवन को उद्धार किए थे, सिद्धि प्राप्त किए थे, तो उसके बारे में एक श्लोका है। इसके साथ आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एक श्लोका है जिसके मतलब अर्थ तो हम जानते हैं।
श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभावत वैयासखी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तत् अंग्रि भजने लक्ष्मी प्रेतु पूजने अक्रूरास्त अभिवंदने कपिपति दस्य यथा शक्य अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर अभूत कृष्णाप्तिर ईशम परा। तो ये जो है ना, अलग अलग जो भक्त है अलग अलग प्रकार से भगवान को प्राप्त किए थे, अपने जीवन को सिद्ध किए थे। वो है परीक्षित महाराज जो है वो श्रवण करते हुए और सुखदेव गोस्वामी जो है कीर्तन करते हुए, श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करते हुए अपने जीवन को सिद्ध किए थे। तो उसी प्रकार अगर हम नित्य भागवत का सेवा करेंगे, जो नाम धाम डीटी डिवोटी भागवतम, ये 5 प्रकार की जो है ना उन्नत भक्ति है, हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, उनमें से एक भागवतम है। श्रीमद् भागवतम का हम नित्य सेवन करेंगे, भागवत सेवा करेंगे, तो हमारा भी शुद्धिकरण हो जाएगा, हम भी भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। तो इसके साथ ही कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? हाँ, किसकी सेवा? श्रीमद् भागवतम की? कोई भी सेवा करते हैं, कपट, छल कपट होता है। हाँ, तो आपका सवाल ये है कि कोई भी हम सेवा करते हैं तो उसके अंदर हमारा छल कपट ये सब होता है, तो उससे हम कैसे बचें? तो ये तो एक जेनरिक तरीके से हम कुछ बोल सकते हैं, और स्पेसिफिक भी हम देख सकते हैं, वो तो अलग डिस्कशन हो जाएगा। स्पेसिफिक किस वजह से छल कपट आ रहा है, जेनरिक तरीके से तो वो बात है कि हमें शुद्ध नाम लेना है। शुद्ध नाम लेने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा, हर प्रकार का छल कपट दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारा श्रीमद् भागवतम का अगर हम अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि ये छल कपट कैसे दूर होता है। श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से बहुत सुंदर तरीके से सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम है ना, मुक्त व्यक्ति ही उसका आस्वादन ढंग से कर सकता है, शुरुआत में बताया हुआ। तो हमें उस स्टेज में जब पहुंचेंगे तभी हम पूरी तरह से आस्वादन कर पाएंगे, और भक्तों के साथ मिलके हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो ये स्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी। और बाकी तो हम, तीसरी बात यह है कि हम गाइडेंस ले सकते हैं स्पेसिफिक केस में, जो किस वजह से छल कपट ऐसे हो रहा है। वजह कुछ भी कई सारे हो सकता है। जैसे एक विशेषता, एक चीज हो सकता है कि हमारा जो है ना कंपटीशन का भाव आता है, प्रतिद्वंदी भाव आता है, तो क्या हम समझते कि हम दूसरे से बेहतर है इसी मामले में, खासकर हमारा सेवा की जो स्थिति में, उसमें और कोई आता है। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दूसरा कोई भक्त आ गया, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अच्छे है, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मेरे अंदर जलन आए, अरे ऐसे कैसे। अब वो दूसरी कोई भक्त है, कोई बोल रहा है वो जो भक्त है ना बहुत सुंदर भोगा बनाता है, कुकिंग बहुत स्किल बहुत अच्छे है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मेरा स्किल नहीं है, तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसका प्रशंसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से होता है, अपनी डिपार्टमेंट में वो दिक्कत हो जाती है। तो बात ये है कि चाहे अपनी डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, अलग अलग लेवल पे भक्त है। हमारा लेवल के बहुत जो आज ही आया है ऐसा भी मिलेंगे, और जो भगवत धाम अभी जाने वाले हैं ऐसे भी मिलेंगे, तो सब मिलेंगे। और अलग अलग रफ्तार से कोई चल रहा है, कोई आगे पीछे, जैसे गाड़ी चलते हैं ना, रोड में चलते हैं, कोई आगे जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी ये सब चलेगा, पूरा डायनामिक है। तो ये सारी चीज के लिए तैयार रहना है। बट बात ये कि त्रिनादपि सुनिचना तरोरोपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तव्य सदारी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला कि गले के हार जैसे इसको पहन के रखना है, कि हमारा देखो पोजीशन तभी सिक्योर हो सकता है कि एक पक्का एक जगह लेके बैठो। अगर ये सब घूमते रहोगे तो प्रॉब्लम है। पक्का जगह कि हमारे पोजीशन सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे वाला पोजीशन है, इससे नीचे तो कोई होगा नहीं, तो यही पे हम सिक्योर तरीके से बैठे हैं। हाँ, दासन दास यही बैठा है चुपचाप, बाकी सब तो हमारे ऊपर है, उनकी सेवा ही करना है। ये तो सिक्योर पोजीशन है, बाकी ऊपर का पोजीशन तो सिक्योर नहीं है, तो हम यही शांति से यह बैठे।
और ये शांति उन भक्तों को ज्यादा मिलता है जो ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये पूरा स्पॉन्टेनियसली उस पोजीशन में अपने आप को पाते हैं। हमारे अंदर थोड़ा अहम भाव होता है कि अ, हम अमित जो होता है ना, इसके चलते हम सोचते हैं हम भी थोड़ा कम नहीं है, कुछ साल बिताए तो कुछ ना कुछ तो सीखे ही, कुछ तो ऊपर होंगे इस तरह से। बट वो चीज को समझना है असली चीज है कि ये जो है ना बृहद भागवतम में कहा है कि विनम्रता के भाव नहीं होगा ना तो किसी को भगवान धाम में एंट्री नहीं मिलेगी। और उसी ग्रंथ में श्रीमद बृहद भागवतम में हम देखते कि अलग अलग रैल्म की जो है, अलग अलग रैल्म होता है, जैसे 14 भुवन ऐसे बोलते हैं ना, 14, उसके बाहर भी तो एक पार्ट में और दूसरी पार्ट में अलग अलग भक्त जो है उनके कंपैरिजन ऐसे बताते हैं। तो उसमें ये नहीं बताता कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसमें बताता कि आप श्रेष्ठ हो। उसका हद क्या है? नारद मुनि जाके अपनी शिष्य प्रहलाद महाराज को बोले आप भक्तों में श्रेष्ठ हो क्योंकि आपको भगवान की कृपा सबसे प्राप्त हुई। क्या पहले सिखाया था सब कुछ, जैसे जैसे भूल ही गए, भूले नहीं बट ऐसे भूल ही गए कि ये मेरे शिष्य है, आप महान हो। अब सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम के बोल रहे थे वहां पे कौन कौन बैठे हुए थे? नारद मुनि, ऐसे तो बहुत बैठे हुए थे, उनके ऊपर की उसमें व्यासदेव बैठे हुए थे, नारद मुनि बैठे हुए थे, पराशर मुनि बैठे हुए थे, कितने ऊपर उनके पराशर मुनि वो बैठे हुए थे वहां पे, और भी कितने उन्नत कैटेगरी के जो ऋषि ऋषि बैठे थे वो सुन रहे थे। तो ये विनम्रता का भाव है। वैष्णव नहीं सोचते अच्छा मेरा लिखा हुआ ये ग्रंथ आप पाठ कर, नारद मुनि ये बोला अच्छा आपके पिताजी को मैंने बताया था, वो कोई भाव नहीं उसमें, क्योंकि भगवान अपनी कथा को ऐसे उच्च दर देते हैं, उच्च दर्जा देते हैं कि यही सब कुछ भगवान जब भक्ति होता है ना, भगवान सोचते हैं अरे भक्ति क्या गए तो मैं भी झुक जाऊं, और ये हमेशा दिखाते हो कैसे। देखो सारे अवतार में ये दिखे मिलेगा आपको। राम जी जो राम कथा हो रहे थे है ना, ऐसा नहीं कि हनुमान जी जब राम कथा होता है वहां जरूर उपस्थित होते, ऐसी बात तो है ही, बट राम जी जो प्रकट थे तो जब कथा हो रहा था ना, वो सभा के बीच में जाके वो बैठ गए, वो कंधे पे कोई हाथ डाल के ऐसे सुन रहे, वो ऐसे डाल रहे यार सुनो कथा सुनो कितनी सुंदर है, वो राम जी के कंधे पे हाथ डाल के राम जी को बोल रहे कथा सुनो। अब राम जी को सुना सुनो। भगवान कृष्ण के क्या हुआ? भगवान कृष्ण तो लोग बोलते हैं भगवान वापस वृंदावन गए ही नहीं थे, पर गोपाल चांपू में इसका वर्णन है, गए थे तकरीबन 3 महीने ऐसे कुछ समय के लिए गए थे, और वहां पे मणिकांत स्निग्धकांत जो भी गोपाल चंपू में होता है वो गोपाल चंपू का जो चर्चा होता है उसमें, और ये जब चल रहा था ना श्री कृष्ण जाके वो क्राउड के बीच में बैठ गए, वो भी सुन रहे थे और बहुत आनंद से। इसका आनंद का प्रमाण क्या है? ये जगन्नाथ जी उसका साक्षात प्रमाण है। इनकी विकार ऐसे कैसे हुआ? यही कृष्ण कथा सुन के ये सब हुआ। और चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ? वो जो स्त्री थी, वो तो कथा अलग बात है, अब दर्शन की बात करते हैं। भगवान के दर्शन कर रहे थे, अब वो दर्शन के लिए वो स्त्री कंधे पे चढ़ गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अपराध नहीं लिया, करो करो दर्शन, आपकी भक्ति ज्यादा होगा मुझसे, आप करो। तो ऐसे भगवान दिखाते हैं अपनी वो है ना विनम्रता दिखाते हैं, तो इसी से हमें सीखना है। तो ये भाव है, तो ये सारी चीज अगर हम इस पे मेडिटेट करेंगे तो हमारे अंदर से सारे कपट भाव चला जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर ना जो गुण है, अगर किसी गुण के चलते तो होगा ना, मैं ये कर लिया मैं वो कर लिया, तो बात ही इतने सारे लाइट्स है यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या लाइट है, कुछ गुण नहीं है। तो हमारे अंदर ऐसे तो बहुत तरह का लाइट स्विच है, भगवान के पास सारे स्विच है, एक बार टक करके ऑफ कर दिया ना, कुछ नहीं है, कोई कुछ गुण नहीं है। ये आप जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है ना, बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत हेवी आयरन का चीज को पकड़ के रखता है, ठीक है ना। एक बार स्विच ऑफ कर दिया ना, धाड़ से जैसे ये कोई मैग्नेट था भी नहीं है, ये भूल जाएगा, सब कुछ धाड़ से गिर जाए। तो उसी तरह से हमारे अंदर जितना गुण है, बलम बलवतम अस्मि बुद्धि बुद्धिमतम हम है, जितना भी मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरण च, जितना कुछ है, ज्ञान बुद्धि हो, कोई भी क्षमता, शब्द खे पौरुषम निशु, जो भी हमारे अंदर क्षमता जो भी कुछ है, सब कुछ भगवान, एक बार स्विच ऑफ कर दिया खत्म। तो इस बात पे हम
क्या बोलेंगे। इसका और एक चीज है कि जो बच्चों का होता है ना, रिसाइटेशन होता है, आवृत्ति करते हैं, बच्चों का होता है ना, आवृत्ति करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बहुत डर लगता है यार, बड़ी सी कविता या कुछ बोलने लग गए, बीच में रुक गए तो, और कभी कभी स्विच ऑफ हो भी सकता है। समझिए ना, स्विच ऑफ हो भी सकता है, कितना भी अब रटे हुए भक्तों के साथ भी हो सकता है। कोई प्रार्थना रोज कर रहा और बीच में स्विच ऑफ हो सकते हैं। तो सारे कुछ भगवान ही चला रहे, इसमें अपना कुछ है नहीं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर करेंगे तो ये निष्कपट भाव बना रहेगा। और दूसरे भक्तों का बारे में जो वो करना है, एक बार मैंने सुना था, जैसे इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे उसमें बता रहे थे कि जो प्रार्थना करते हैं वो सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं सिर्फ अपने लिए, सारे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो तब से मैंने अपनी उसमें जोड़ दिया था। पर ये जोड़ना आसान है, बट उसको सही भाव के साथ करना है कि आपके लिए मैंने प्रार्थना किया और आपने थोड़ा बहुत कुछ गलत कर दिया, आपकी भाव, वो भाव मेरा चेंज नहीं होगा, वो अलग चीज है। वो तो इतना आसानी से आएगा नहीं। बट ये सब जब हम करेंगे ना, तब हम निष्कपट भाव की तरफ धीरे धीरे धीरे, अभी तो नहीं, टाइम लगेगा, बढ़ पाएंगे। जैसे किसी देश में कभी जब कुछ गड़बड़ होता है ना, कुछ फ्लड आ गया, कुछ आ गया, अरे इनका तो काम तमाम हो गया। अबे थोड़ा स्टेप बैक करो, सोचो। पहली बात, वहां पे कोई इस्कॉन टेम्पल भी हो सकता है, भक्तों का क्या हालत होगा। और भक्त का हालत खराब नहीं भी होगा, भक्त लोग ना जबरदस्ती मुसीबत मोड़ लेंगे। अरे यहाँ पे फ्लड हो रहा है, चलो चलो चलो, हम वहां पे त्राण के लिए ना प्रसादम बांटते हैं। कितनी मुसीबत का मोड़ लेंगे। तो कहीं भी विपत्ति आती है ना, भक्तों को, भक्त जुड़े हुए होते हैं उसके साथ। और नहीं भी होंगे तो कोई भी ऐसा जीव होगा, उसके जीवन में तो दुख आ रहा है ना, पर दुख दुखी होता है जीव। तो हमें पर दुख दुखी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन में भूल जाओ, एक दिन में शायद नहीं आएगा। तो हमें प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे करते जाएंगे ना, तो हमें वो हर जगह भगवान ही नजर आएंगे। मतलब ये थियोरिटिकली मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा ज्ञान है, बट ऐसे होगा सर्वोत्तम स्फुरत जो होता है भगवान के स्फुरन होगा ना, हर जगह भगवान दिखाई देगा। इस प्रकार से हम हर जगह हर जीव में भगवान को देखने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा। ठीक है ना। थोड़ा लंबा जवाब दे दिया, सॉरी। और कोई सवाल तो नहीं? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।